गोपाल जी के भाइयों, मैं अजय सोम, अध्यक्ष राजपूत उत्थान सभा। सरधना के सोम चौबीसी क्षेत्र में क्षत्रिय सम्राट मिहिर भोज जी की स्मृति में लगातार हर गांव में बोर्ड निर्माण और स्मृति द्वारों का निर्माण किया जा रहा है। जब कपसाड़ में एक बोर्ड लगा क्षत्रिय सम्राट मिहिर भोज जी की स्मृति में, तो वहीं के पास के गांव का एक छोटा सा बच्चा कुछ अपने सवाल लेकर वीडियो के माध्यम से आया, जो गुजर जाति से था, और उसने हमारे युवाओं को या कहो पूरे समाज को संबोधित किया और हमें बताया कि हमारे पास कोई तथ्य नहीं है। और उसने एक दो श्लोक भी बोले, एक आध स्वलिखित तथ्य भी दिया। अगर तथ्यों की बात करते हो तो वीडियो बड़ी हो जाएगी, तथ्य हमारे पास सब हैं, लेकिन तथ्य जहां दिखाने हैं वहां दिखाएंगे, लेकिन जहां दिखाने हैं आप वहां नहीं दिखा रहे हो। इन तथ्यों को लेकर अगर आपके पास हैं तो ग्वालियर कोर्ट और कैथल कोर्ट में जाओ, क्योंकि वहां पे कोर्ट के द्वारा लगातार मांग हो रही है, भाई लाओ अपना कुछ, लाओ अपना कुछ, तुम्हारे पास कुछ है तो लाओ लाओ लाओ। लेकिन आप लोग वहां दे ही नहीं पा रहे और आपका वकील लगातार वहां तारीख पर तारीख मांग रहा है। हमने तो इतना बड़ा पुलिंदा वहां तथ्यों का प्रस्तुत कर दिया है और एक तरह से नागोद किले की तरफ से भी अपनी वंशावली भी और बहुत सारी चीजें वहां प्रस्तुत कर दी गई हैं। तो तथ्यों की तो बात यह है। दूसरा, हमें तुमने संबोधित किया था कि भाई हमें बहकाया जा रहा है। बच्चे प्राचीन काल से लेकर आज तक हमारी सहभागिता शिक्षा में उतनी ही रही है जितनी ब्राह्मण जाति की रही है। हम भी शिक्षित हुए हैं, हमें भी एक एक चीज का पता है, पढ़े लिखे हैं, तो हमें बहका नहीं सकता कोई। लेकिन मैं समझता हूं कि आप लोगों के सामने आइडेंटिटी क्राइसिस आ गया है। इसको कहते हैं पहचान संकट। एक तरफ ये जाति अपने आप को हूणों से, कुषाणों से, शकों से जोड़ती है, और दूसरी तरफ आते आते अपने आप को उस वंश से जोड़ने का काम कर रही है जिसे प्रतिहार वंश कहा जाता है। और वो वंश वो है जिसे अग्निकुंड सिद्धांत के माध्यम से उत्पन्न किया गया था या इतिहास के पटल पर लाया गया था। उनमें से एक वंश है, चार वंश में से। और वो इसलिए लाए गए थे कि जब गुप्ताज डाउनफॉल की तरफ थे और सामंतवादी व्यवस्था हो गई थी, तब इन हूण जैसी शक्तियों से और जो विदेशी शक्तियां थी, जो बर्बर जातियां थी, घुमंतु जातियां थी, जो दक्षिण चीन की तरफ से, मंगोलिया इधर की तरफ से आते हुए, खैबर दर्रे की तरफ से आते हुए इस देश में फैलने की कोशिश कर रही थी, लगातार आक्रमण कर रही थी। तो इनसे लोहा लेने के लिए प्रतिहार जैसे वंशों को बनाया गया था और इन क्षत्रियों को इनसे लोहा लेने के लिए खड़ा किया गया था। तो मैं समझता हूं कि आप लोगों को पढ़ने की जरूरत है। आप पहले ये डिसाइड कर लो कि आप प्रतिहार हो या हूण हो, आप विदेशी हो या देसी हो। तीसरी बात, यह समस्या जब उत्पन्न होती है जब भी चुनाव आता है, और कुछ पार्टियां या कुछ विचारधाराएं बनती तो किसी विचारधारा के नाम पर हैं,
लेकिन काम दूसरा करना शुरू कर देती है। मैं सीधे सीधे समाजवादी पार्टी को कहूंगा यहां पे, क्योंकि समाजवाद का जो मतलब होता है संसाधनों का समान वितरण, और वो संसाधनों का समान वितरण तुमने किया नहीं, तो एजेंडे से तो तुम दूर हो। क्योंकि अगर मुस्लिमों को वोट की बात करते हो तो मुस्लिम वोट परसेंट यादव वोट परसेंट से ज्यादा है, तो मुख्यमंत्री उनका होना चाहिए या उन्हें संसाधनों में सहभागिता तुम्हारी तरफ से मिलनी चाहिए, लेकिन वो मिलती नहीं है। फिर तुम्हारे पास ये खेल करने के लिए यही चीजें होती हैं कि भाई इन्हें बिरादरियों में बांट दो। लेकिन समझदार गुजर भी राष्ट्रवादी है, वो बहकाई में नहीं आता। उसका उदाहरण देख लिया होगा आज तुमने, दादरी की पंचायत में कितने लोग पहुंचे वहां। जो लोग आपस में भिड़ाने की बात करते वही पहुंचे हैं वहां, बाकी कोई नहीं पहुंचा।